हेलो स्टूडेंट, कल का जो वीडियो था उसमें हमने देह भित्ति पढ़ा। देह भित्ति कितने भागों की होती है या देह भित्ति में कितने पार्ट पाए जाते हैं। अब जो कल हमने बताया था, जैसे कोई ये स्केरस है, ये स्केरस, ठीक। तो देह भित्ति क्या होती है, जो क्यूटिकल की परत होती है उसके नीचे ऐसे देह भित्ति होती है, बीच में एक गुहा टाइप की होती है। गुहा को हम बोलते हैं पतली नली, ठीक। ये बीच में जो होती है ये गुहा टाइप की, और इसके दोनों साइड क्या होते हैं, देह भित्ति होती है। तो देह भित्ति के हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए थे कि देह भित्ति में कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, या इसकी देह भित्ति किन कौन कौन लेयर से मिलकर बनती है। अब देह भित्ति के बाद जो इसके बीच में एक गुहा टाइप की बचती है बीच में, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। तो जो गुहा होती है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं कूट देह गुहा, सीडोसोल, ठीक। कूट देह गुहा, सीडोसोल। तो अब कूट देह गुहा के बारे में पढ़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। स्ट्रक्चर आपकी बुक्स में दिया हुआ है, तो बुक से देख लेना। तो जो देह गुहा होती है, इसके सबसे अग्र छोर पर ये मुख होता है, ठीक। मुख के अंदर ग्रसनी होती है, जो भोजन ये करता है ग्रसनी के द्वारा ये अंदर जाता है, और अंदर जाकर जो इसके जस्ट अपोजिट पृष्ठ स्यूडोसीलोसाइट, जो पृष्ठ स्यूडोसीलोसाइट होता है, इसके जस्ट नीचे आंत होती है, ठीक। आंत में इस भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। देखो, जो एस्केरस और अगर इंसानों का कंपेयर किया जाए तो इंसानों की तुलना में एस्केरस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सिंपल होता है। इंसानों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा जटिल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं, और सभी जितने सिस्टम होते हैं वो सभी, जैसे एक्सेलरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र या पोषण या परिवहन तंत्र, कोई भी तंत्र ले लो, कोई भी सिस्टम ले लो, सभी तंत्र इसके सिंपल होते हैं इंसानों के मुकाबले। तो इसमें सीधा भोजन आंत में जाता है, आंत में पाचन होता है, और योनि मार्ग से सीधे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। तो कूट देह गुहा जो होती है उसका आकार इस प्रकार का होता है। अब इसमें हमको पहले लिखना है, उसके बाद आपको चित्र बना लेना है। इसमें लिखो, एस्केरस में ये नहीं लिखना है, ये हाई स्कूल का चित्र है, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक। इस साइड है आप। एस्केरस में देह भित्ति, एस्केरस में देह भित्ति एवं आंतरांगों के बीच, देह भित्ति और आंतरांगों के बीच, अर्थात देह भित्ति और आंतरांग, आंतरांग का मतलब वो अंदर के अंग, इसके बीच क्या होता है, कूट देह गुहा स्थित होती है। देह भित्ति और आंतरांगों के बीच एक कूट देह गुहा, एक कूट देह गुहा या स्यूडोसील होती है। कूट देह गुहा या स्यूडोसील होती है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण की ब्लास्टोसील गुहा से होती है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण की ब्लास्टोसील गुहा से होती है। मतलब देह गुहा का निर्माण कैसे होता है, जब भ्रूण अवस्था में होता है ये जीव,
उसमें एक ब्लास्टोसील गुहा होती है। ब्लास्टोसील गुहा से ही देह गुहा का निर्माण होता है। भ्रूण में इसमें शरीर की पूरी लंबाई, भ्रूण में इसमें शरीर की पूरी लंबाई में फैली पांच बड़ी बड़ी पांच असममित आकार की मीजोडर्मल कोशिकाएं होती हैं। मीजोडर्मल कोशिकाएं होती हैं। ठीक, तो भ्रूण में पांच असममित प्रकार की मीजोडर्मल कोशिकाएं होती हैं। इन्हें विशालकाय कोशिकाएं या स्यूडोसिलोसाइट कहते हैं। या स्यूडोसिलोसाइट कहते हैं। विशालकाय कोशिकाएं या स्यूडोसिलोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। अब देखो, स्यूडोसिलोसाइट कोशिकाएं दो होती हैं। एक जो ऊपर होती है इसे पृष्ठ स्यूडोसिलोसाइट कहते हैं, और ये जो नीचे होती है इसे पार्श्व स्यूडोसिलोसाइट कहते हैं। ठीक, जो विशाल कोशिकाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं पांच असममित आकार की, उनको सिलोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। और स्यूडोसिलोसाइट कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। जो ऊपर होती है उसे पृष्ठ स्यूडोसिलोसाइट कहते हैं, और जो नीचे होती है उसे पार्श्व स्यूडोसिलोसाइट कहते हैं। ठीक, अब आगे लिखो। वयस्क में इन कोशिकाओं के मतलब जब जो एस्केरिस वयस्क होते हैं उनमें ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? वयस्क में इन कोशिकाओं के छोटे छोटे केंद्रकमय एवं शाखान्वित तार, छोटे छोटे केंद्रकमय एवं शाखान्वित तार जैसे अवशेष, शाखान्वित तार जैसे अवशेष ग्रसनी और पेशीय स्तर, ग्रसनी और पेशीय स्तर से निश्चित स्थानों पर चिपके पाए जाते हैं, से निश्चित स्थानों पर चिपके पाए जाते हैं। मतलब जो स्यूडोसिलोसाइट्स होती हैं वयस्क एस्केरिस में, जो आंत होती है और पेशी स्तर होते हैं। आंत क्या हो गई ये, और पेशी स्तर क्या है? ये जो ये धारियों जैसी संरचना है ये होता है पेशी स्तर, ये होती है आंत। ठीक, तो ये कुछ दूरी पर ये इन तंत्रों से चिपके हुए पाए जाते हैं। जैसे आंत में चिपका हुआ क्या पाया जाता है? स्यूडोसिलोसाइट। और इधर पेशी स्तर में एक चिपका हुआ है स्यूडोसिलोसाइट। तो क्या होता है, कुछ स्यूडोसिलोसाइट आंत में चिपके पाए जाते हैं, कुछ पेशी स्तर में चिपके हुए पाए जाते हैं। ये सिर्फ वयस्क में होता है, भ्रूण में नहीं होता है। जब भ्रूण वयस्क हो जाता है तो उसमें ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखने लगते हैं। और ये जो धारियाँ होती हैं, आपने देखा हो ये धारियाँ, ये धारियाँ एस्केरिस के शरीर के ऊपर भी दिखाई देती हैं, क्योंकि जैसी पेशियों का जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे ही तो उसका बाहरी स्ट्रक्चर होगा।
तो ये धारियाँ उसके ऊपर भी दिखाई देती हैं। और एक वयस्क एस्केरस में जो स्यूडोसिलोसाइट होते हैं ये चिपके हुए दिखाई देते हैं, कुछ आँख से दिखाई देते हैं, कुछ पेशी स्तर से चिपके हुए दिखाई देते हैं। इसके आगे लिखो, स्यूडोसील में गुलाबी रंग से, स्यूडोसील में गुलाबी रंग से नहीं, ऐसा लिखना है, स्यूडोसील में गुलाबी रंग का, से काट दो, स्यूडोसील में गुलाबी रंग का स्वच्छ परंतु बदबूदार, स्यूडोसील में गुलाबी रंग का स्वच्छ परंतु बदबूदार लवण एवं प्रोटीन युक्त, लवण एवं प्रोटीन युक्त तरल भरा रहता है। मतलब जो स्यूडोसील के अंदर एक लवण भरा रहता है, जिसे हम NaCl भी कह सकते हैं। लवण के NaCl क्या होता है? एक प्रकार का लवण होता है, बदबूदार होता है। किसके अंदर भरा रहता है? स्यूडोसील के अंदर। अब देखो इधर हमने सिर्फ 2 ही स्यूडोसील बनाई है, लेकिन आपको जो डायग्राम दिया है उसमें एक इधर बनाई, एक इधर बनी है, तो आप बना लेना। हमने सिर्फ 2 ही 3 बनाई हैं, ठीक। लेकिन आप चित्र बनाओ तो सब जितने भी स्यूडोसील हैं सबको बना लेना है, ठीक। अब नीचे हेडिंग डालना है आपको, कूट देह गुहा के कार्य। जो कूट देह गुहा होती है उसके कार्य क्या होते हैं? तो कार्य नंबर 1 लिखिए, यह अंतरांगों की रक्षा करती है, यह अंतरांगों की रक्षा करती है। ठीक। जो कूट देह गुहा होती है ये, इसके अंदर जो अंतरांग होते हैं, जैसे आंत हो गई, स्यूडोसील हो गई, योनि हो गई, ये इन सभी अंगों की क्या रक्षा करती है। नंबर 2 लिखो, आहार नाल एवं अन्य अंतरांगों, आहार नाल एवं अन्य अंतरांगों के बीच पदार्थों के बीच पदार्थों के लेन देन या आदान प्रदान का माध्यम होता है। लेन देन चाहे आदान प्रदान का माध्यम होता है, ठीक। तो आहार नाल और अन्य अंतरांग के बीच जो पदार्थों का लेन देन होता है उसका माध्यम होता है, ठीक। जो कूट देह गुहा होती है वो उसके अंदर के अंतरांग होते हैं, आहार नाल होती है, उनके बीच जो पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान का एक माध्यम होता है। अगला नंबर लिखो, इसके द्रव स्थैतिक दबाव के कारण, द्रव स्थैतिक दबाव के कारण मतलब इसमें जो द्रव होता है वो स्थित होता है, उसका एक दबाव पड़ता है इस पर, उसे हम द्रव स्थैतिक दबाव कहते हैं। द्रव स्थैतिक दबाव के कारण क्यूटिकल सदैव तनी रहती है। क्यूटिकल क्या होता है? इसकी ऊपर का परत होती है, तो इसके अंदर जो द्रव स्थैतिक दबाव होता है उसके कारण क्यूटिकल क्या होती? तनी रहती है। जैसे हम गुब्बारे में हवा भर देंगे तो हवा के प्रेशर दबाव के कारण गुब्बारे की ऊपरी सतह फूल जाती है, तनी हुई रहती है।
यह तनाव एक द्रव स्थैतिक, यह तनाव एक द्रव स्थैतिक, यह तनाव एक द्रव स्थैतिक कंकाल का काम करता है, द्रव स्थैतिक कंकाल का काम करता है। ठीक, तो आपकी बुक्स में दो चित्र दिए हैं, एक तो कूटदेह गुहा का और दूसरा साइड में दिया है स्यूडोसील का, तो दोनों चित्र बना लेना है। ठीक, तो लिख लेना, चाहे लिखने के बाद चित्र बना लेना, चाहे पहले बना लेना, जैसा आपको करना है। ठीक, तो इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी कूटदेह गुहा के बारे में पढ़ेंगे। आगे उसका जो जीवन चक्र होता है या प्रजनन प्रक्रिया कैसी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में सिर्फ देह गुहा के बारे में पढ़ेंगे, इतना आपको लिखना है और चित्र भी बना लेना है। ठीक।